गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोशिता फ्रॉम इलाइट मास्टर एकेडमी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज डेंटल केरीज। पिछले क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि कैसे अपन न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे वो एब्जॉर्ब हो रहा है, उससे अपन को कैसे एनर्जी मिलती है और कैसे वेस्ट मटेरियल फिर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। अब अपन देखेंगे आज एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज डेंटल केरीज। ओके, तो सबसे पहले मैं टूथ का एक छोटा सा एक आउटलाइन दे देती हूँ। ये अपना टूथ है, क्लियर। टूथ का जो आउटर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं अपन एनामल, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल। इवन बोन से भी ज्यादा हार्ड अपना कौन रहता है? एनामल रहता है। एनामल किसका बना हुआ रहता है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट्स का बना हुआ रहता है, क्लियर। अब एनामल के नीचे वाला जो लेयर होता है, दिस वन, ये जो आपको पर्पल वाला जो दिख रहा है, उसको अपन बोलते हैं डेंटाइन, क्लियर। डेंटाइन के नीचे एक लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं पल्प, और वी कैन से पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट रहता है? तो इस पल्प कैविटी में प्रेजेंट है नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक। उसके बाद नीचे आओगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो रूट है, रूट के नीचे वाला जो पोर्शन है सीमेंटम, और ये सीमेंटम आपके जॉ के साथ अटैच्ड रहता है, क्लियर। तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा एनामल, एनामल के नीचे वाला लेयर डेंटाइन, डेंटाइन के नीचे वाला लेयर पल्प कैविटी या फिर पल्प बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे टूथ डिके। क्या पढ़ेंगे अपन? टूथ डिके, कि टूथ डिके कैसे होता है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, मान के चलो कि अपन खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब अपन यूजुअली अपन कुछ लोग ब्रश दिन भर में एक बार करते हैं, तो कुछ लोग ट्वाइस अ डे करते हैं, सुबह भी और रात को भी, ठीक है। अब इन बिटवीन द मील्स में क्या होता है, कुछ लोग अब कुछ चॉकलेट खा लिया या कोई स्नैक्स खा लिया, तो जरूरी थोड़ी नहीं कि अपन हर स्नैक्स या हर चॉकलेट खाने के बाद जाके माउथ वॉश करें, इट इज नॉट नेसेसरी ना। तो ऐसे में क्या होगा, वो फूड पार्टिकल क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ तो अपन ने डाइजेस्ट कर लिया, मतलब स्वालो कर लिया, बाकी जो थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल क्या होगा, हमारे टूथ में स्टिक ऑन रह जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब जो भी फूड पार्टिकल है, जो थोड़े बहुत फूड पार्टिकल है, वो क्या होंगे, धीरे 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 हमारे टूथ में स्टिक कर जाएगा। अब वैसे वो लंबे समय तक रहेगा तो वो क्या होगा, वो जो इसके अंदर जो शुगर कंटेंट प्रेजेंट है, अब इसमें क्या प्रेजेंट है, शुगर कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक। अब ये शुगर जो है हमारे माउथ के अंदर अब लंबे समय तक अगर फूड रहेगा तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई बैक्टीरियाज को डेवलप करेगा, कोई ना कोई बैक्टीरियाज को ग्रो करेगा, क्लियर। तो अब क्या हुआ, अपन ने तो माउथ वॉश किया नहीं, तो वो जो शुगर कंटेंट है ये बैक्टीरिया के साथ मिलकर क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, ठीक। क्या हुआ, अपन ने फूड पार्टिकल्स जो भी खाना खाया, अपन ने उसके बाद माउथ वॉश नहीं किया, तो थोड़े बहुत फूड पार्टिकल्स क्या हुए, हमारे टूथ में चिपक गए। लंबे समय तक वो फूड पार्टिकल टूथ में रहने की वजह से क्या हुआ, वहां पर बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर कॉजिंग क्या, डेंटल प्लेग, ठीक है। यही बैक्टीरिया जो है फिर अपन को क्या कॉज करेगा, डेंटल प्लेग कॉज करेगा। अब कैसे पता चलेगा कि डेंटल प्लेग हुआ है कि नहीं हुआ? तो डेंटल प्लेग कैसे हुआ अपन को समझ में आ जाएगा कब, जब हमारा टूथ का कलर
येलोइश स्टिकी नेचर रहेगा। तो ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि शुगर पार्टिकल्स भी है, प्लस उसमें बैक्टीरिया भी ग्रो होना शुरू हो गया। वो सब मिलकर अपने एनामल के ऊपर, अपन के एनामल के ऊपर एक येलो कोटिंग बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, एक येलो कोटिंग बनाना शुरू कर देगा। वो येलो कोटिंग को अपन बोलते हैं डेंटल प्लेक। क्यों? क्योंकि अपन ने टूथ को तो अपन ने साफ किया ही नहीं ना। अपन ने खाना खाने के बाद अपन ने ब्रश नहीं किया या माउथ वॉश नहीं किया क्लियर ठीक तरीके से, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, येलोइश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा और उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे डेंटल प्लेक। ठीक है, अब लंबे समय तक अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये तुम्हारा एसिड बनना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, अब ये एसिड जो है, ये एसिड क्या करेगा, अब इनामल में जो कैल्शियम सॉल्ट है, एनामल किसका बना हुआ है, कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट का, तो ये जो एसिड है वो एनामल के कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिक्स होकर, ये जो कैल्शियम का जो इसमें जो लेयर रहता है या जो कैल्शियम जो इसमें प्रेजेंट रहता है वो उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब कैल्शियम को पिघलाना शुरू कर देगा, कैल्शियम को उसको रिमूव करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही कैल्शियम को रिमूव करना शुरू करेगा, वो क्या होगा, हमारा जो एनामल है वो इरोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज, या एट दैट स्टेज इज नोन एज टूथ डिके। ठीक, अब ये एसिड क्या हुआ, ये जो एसिड है हमारे हेल्दी टूथ के साथ रिएक्ट किया, और हेल्दी टूथ में क्या प्रेजेंट है, अपना कैल्शियम प्रेजेंट है। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, क्या हो गया, टूथ डिके हो गया। ठीक, मतलब दांत सड़ना शुरू हो गया। क्लियर हो गया इतना? ये है अपना टूथ डिके। क्या हुआ, फूड पार्टिकल्स जो है वो बैक्टीरिया के साथ मिलकर एसिड बनाया। क्योंकि अपन ने लंबे समय तक माउथ वॉश नहीं किया तो वो क्या हो गया, डेंटल प्लेक फॉर्म होना शुरू हो गया। अब ये जो डेंटल प्लेक है, ये डेंटल प्लेक का नेचर कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक, पर ये इतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होने की वजह से, ये डेंटल प्लेक फॉर्म होने की वजह से क्या हुआ, जो सलाइवा है which is alkaline in nature, वो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। रिएक्ट नहीं कर पाया तो न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पाया। न्यूट्रलाइज भी नहीं कर पाया, तो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाने की वजह से वो एसिड वैसी का वैसी रह गया, और वो एसिड हमारे हेल्दी टूथ के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, टूथ डिके बन गया। क्लियर? तो ये हो गया अपना टूथ डिके, मतलब दांत सड़ना शुरू हो गया। ठीक, अब क्या होगा, ये जो एसिड है, ये एसिड क्या किया, हमारे एनामल के कैल्शियम सॉल्ट को डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस एसिड ने क्या किया, एनामल में जो प्रेजेंट कैल्शियम आयन है उसको डिसॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक, तो जब वो डिसॉल्व करना शुरू कर दिया, यहां पर तुम्हारा क्या फॉर्म होना शुरू कर दिया, कैविटी फॉर्म होना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले कैविटी कहां फॉर्म हुई, कैविटी फॉर्म्ड एट एनामल। एनामल में कैविटी फॉर्म होना शुरू हो गया, मतलब ये देखो, ये तुम्हारा कैविटी फॉर्म होना शुरू हो गया। ठीक, धीरे 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 कैविटी, अब क्या होगा, वही सेम प्रोसेस वापस हो रहा है कि एसिड जो है कैल्शियम को डिसॉल्व करता जा रहा है, तो धीरे 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 ये कैविटी बढ़ता चला गया।
बढ़ते 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 वो किसके अंदर चला गया, डेंटाइन में चला गया। अब कैविटी धीरे धीरे कहाँ चला गया, डेंटाइन में भी फॉर्म होना शुरू हो गया। ठीक है, अब डेंटाइन से क्या हुआ, धीरे धीरे कैविटी तुम्हारे पल्प कैविटी में भी एंटर करना शुरू कर दिया। अब पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही डेंटाइन से पल्प कैविटी में तुम्हारा कैविटी फॉर्म होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर नर्व्स और ब्लड वेसल्स है, ये कैविटी क्या करेगा, उस नर्व्स और ब्लड वेसल्स को इरिटेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही वो पल्प कैविटी इस नर्व्स और जो ये कैविटी है, पल्प कैविटी के अंदर के नर्व्स और ब्लड वेसल्स को इरिटेट करना शुरू किया, तब अपन को सीवियर पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब यहां तक आने से पहले अपन को कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे पता चलेगा कि अपन को कैविटी फॉर्म हो गया। तो जैसे ही डेंटाइन में एंटर जैसे ही कैविटी एंटर किया, अपन को एक माइल्ड पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तब अपन क्या करेंगे, अपन डेंटिस्ट के पास जाएंगे। डेंटिस्ट ने अगर उस कैविटी को फिल कर दिया, तो पल्प कैविटी तक वो एंटर ही नहीं करेगा। बट अगर अपन वो माइल्ड पेन को इग्नोर कर दिए और डेंटिस्ट के पास जाके उस कैविटी को फिल नहीं कराया, तब जाके वो पल्प कैविटी में एंटर करेगा। ये पल्प कैविटी के अंदर जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स है उसको इरिटेट करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर पेन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट कहां से हुआ, डेंटल प्लेक फॉर्मेशन से। तो जहां पर आपको पता चल रहा है कि डेंटल प्लेक फॉर्म हो रहा है, वहीं पर आपको आपका प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेथड शुरू कर देना है। अगर नहीं किया तो क्या होगा, डेंटल प्लेक फॉर्म हुआ, वहां से फिर अपना टूथ डिके शुरू हो जाएगा, और टूथ डिके पे भी अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया तो वो फिर फाइनली क्या हो जाएगा, डेंटल केरीज। यहां तक अगर पहुंच गए तो मतलब डेंटल केरीज हो गया। क्लियर? तो ये सिचुएशन ना आए, तो अगर प्लेक फॉर्मेशन शुरू हो गया है तो अपन को एकदम प्रिकॉशनरी मेथड्स यूज करना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ ये नौबत भी ना आए उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, अपने टीथ का अपन को बहुत ही अच्छा केयर करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रशिंग और टीथ ट्वाइस अ डे, या जो भी फूड पार्टिकल्स आप कंज्यूम कर रहे हो उस फूड पार्टिकल को कंज्यूम करने के बाद वॉश योर माउथ। अगर ये 2 स्टेप अपन ने कर लिया तो कभी भी वो एसिड जो फॉर्म हो रहा है वो एसिड फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान किस वजह से हो रहा है, वो एसिड फॉर्म होने की वजह से। तो अगर शुगर सब्सटेंस है ही नहीं तो वो बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं कराएगा, वो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं होगा तो एसिड सिक्रेट ही नहीं होगा। एसिड सिक्रेट हो रहा है तभी तो टूथ डिके और डेंटल केरीज हो रहा है, तो वो एसिड ही नहीं सिक्रेट होगा तो डेंटल केरीज या टूथ डिके कैसे होगा। उसके लिए अपन को क्या करना है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड आफ्टर कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ फूड आइटम्स जस्ट वॉश योर माउथ। अगर ये 2 मेथड अगर आपने यूज कर लिया, दैट मीन्स आपको कभी भी डेंटल प्लेग नहीं होगा, टूथ डिके नहीं होगा, या डेंटल केरीज भी नहीं होगा। क्लियर? तो ये था एक छोटा सा टॉपिक डेंटल केरीज का। आई होप कि आप सबको ये चीज समझ में आ गया। इसमें बस क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि हाउ डेंटल केरीज फॉर्म्ड, या व्हाट आर द प्रिकॉशनरी या प्रिवेंटिव मेथड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम डेंटल केरीज। ये 2 क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछा जाता है जो कि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस या सीबीएसई सिलेबस में है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो हमारे ऑफलाइन बैचेस में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।